जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से है, उसमें कहा जा रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। जैसे एक घन ये है, एक घन ये, दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो इससे एक ठोस बनता है जिसका नाम होता है घनाभ। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, क्योंकि घन का आयतन हमारे पास दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, तो हमने लिख लिया भुजा क्यूब का मान हो गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहां अगर हम देखते हैं तो ये भुजा क्यूब जो है, ये 64 जो होता है 4 का क्यूब हो जाता है, क्यूब से क्यूब खत्म, तो भुजा का मान हो जाता है 4 सेंटीमीटर। अब भुजा का मान 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि घन में सभी भुजाएं बराबर होती है इसलिए प्रत्येक का मान 4 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया, ये भी 4 ये भी 4, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लंबाई जो हो जाती है वो 4 और 4 मिलकर के 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो होगी वो केवल 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो होगी वो केवल 4 सेंटीमीटर होगी। तो निकालना हमें क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 × LB + BH + HL। तो यहाँ L का वैल्यू हो गया 8, B का वैल्यू हो गया 4 और B का मान 4, H का मान 4। यहाँ H का मान 4, L का मान 8, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, इन सब को अगर ऐड करते हैं तो आ जाता है 80, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कह सकते हैं कि जो हमें घनाभ प्राप्त हुआ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।